एक ऐसी हकीकत जो अक्सर छुप जाती है। अगर इन निकाहों को समझा ना जाए तो सीरत का सबसे रोशन पहलू अधूरा रह जाता है। ये कहानी सिर्फ रिश्तन की नहीं, ये ईमान, कुर्बानी, सामाजिक इनकिलाब और अल्लाह की हिकमत की कहानी है। हर निकाह के पीछे एक मकसद था, एक पैगाम था और एक ऐसा मोड़ था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। आज हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि रसूल की जिंदगी के ये घराने सिर्फ घर नहीं थे बल्कि उम्मत की तालीमगाह थे। जब दुनिया जahiliyyat के अंधेरों में डूबी हुई थी, उस वक्त मक्का की वदियों में एक ऐसा घर बसने वाला था जो रहमत का मरकज बनेगा। इस सिलसिले का आगाज होता है एक अजीम औरत से। वो सिर्फ दौलतमंद नहीं थी, वो शरफत, हया और पाकिज़गी की मिसाल थी। मक्का के लोग उन्हें ताहिरा कहते थे, पक दामन। तिजारत में उनका मकाम बुलंद था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार उनसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन वो नस्ब या माल से ज्यादा किरदार को अहमियत देती थीं। उस दौर में जब औरतों को कमजोर समझा जाता था, वो तिजारत के काफलों को शाम तक भेजती थीं। लेकिन एक दिन उन तक एक नाम पहुंचा, सदीक, अमीन, सच्चाई और अमानत का जिंदा निशान। उन्होंने अपना माल उनके हवाले किया, साथ एक गुलाम मैसारा भी भेजा गया। सफर लंबा था, रास्ते सख्त थे, लेकिन इस सफर में कुछ ऐसे मंजर देखे गए जो आम न थे। मैसारा ने देखा कि तिजारत में बरकत हुई। उसने देखा कि रवैया नरम था, मुआमलात साफ थे और हर कदम पर अल्लाह का खौफ मौजूद था। सफर के बाद जब वो वापस आए तो हर वाकया तफसील से बयान किया गया। ये सब सुनकर खदीजा के दिल में एक यकीन उभरने लगा, ये शख्स आम नहीं, इसमें कोई खास बात है। उन्होंने अपने रिश्तेदार और अहले किताब के इल्म रखने वाले बुजुर्ग से मशवरा किया। उन्होंने निशानियों को सुनकर कहा कि अगर ये सब दुरुस्त है तो वक्त करीब है जब आखिरत का पैगाम जाहिर होगा। यहाँ से तकदीर का रुख बदल गया। रिश्ता पेश किया गया। उम्र का फर्क लोगों के लिए बात हो सकता था, लेकिन यह निकाह दुनियावी हिसाब से नहीं, हिकमत इलाही के जरिए था। इस घर की बुनियाद मोहब्बत, एहतिराम और यकीन पर रखी गई। 25 साल, सोचिए 25 साल तक कोई दूसरा निकाह नहीं। ये दौर आसान नहीं था। गारे हिरा की तन्हाइयां, पहली वही का बोझ, लोगों की मुखलफत, तंज पत्थर, बॉयकॉट। हर इम्तिहान में सबसे पहले तसल्ली देने वाली शख्सियत खदीजा थी। वही का पहला लम्हा जब जिस्म लाराज उठा था तो तसल्ली का पहला सहारा भी यही घर बना। उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने अपना माल, अपनी इज्जत, अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन पर कुर्बान कर दी। उनसे बच्चे पैदा हुआ है कसीम, जिनके नाम पर अबू अल कासिम की कुनियात मशहूर हुई। फिर ज़ैनब, रुकैया, कुलथुम, फातिमा और अब्दुल्लाह, जो तय्यब और ताहिर के लकाब से याद किए गए। घर में खुशी भी थी और बच्चों के इंतकाल का गम भी। फिर वो साल आया जो तारीख में आम अल हुज़्न के नाम से जाना गया। पहले अबू तालिब का इंतकाल, फिर खदीजा का रिहलत कर जाना। घर जो सुकून का मरकज था एकदम खाली महसूस होने लगा। ये सिर्फ एक बीवी का इंतकाल नहीं था, ये एक हमी, एक राजदान, एक मजबूत किला का गिर जाना था। इस मोड़ पर एक और हिकमत जाहिर हुई। खौला बिन्त हाकिम ने मशवरा दिया कि घर को फिर से आबाद किया जाए। 2 नाम पेश किए गए, एक बुजुर्ग और सब्र करने वाली सहाबिया, या दूसरा नाम एक नौजवान लड़की का था जो इल्म और जहानत में आगे चलकर उम्मत का रोशन सितरा बनने वाली थी। सौदा का निकाह एक समझी जरूरत भी था। हिजरत के बाद मुश्किल हालात, बेसहारा औरतों की हिमायत, ये सब इस फैसले में शामिल था। इस घर ने बेवाफा समझ को वफादारी का सबक दिया। फिर आती है आयशा की कहानी। उनका जहन तेज था, याददाश्त गैर मामूली, दीन के मसाइल, फिक्र के नुकात, जबान की नाफसात, हर मैदान में उन्होंने आगे बढ़कर इल्म को महफूज किया। 2000 से ज्यादा अहादीथ रिवायत की गईं। अक्सर बड़ा साहबा मुश्किल मसाइल में उनकी तरफ रुजू करते। यहाँ से एक नया पहलू सामने आता है। रसूल का घर सिर्फ इबादत का मकाम नहीं बल्कि इल्म का मरकज बन चुका था। औरत तालीम का मरकज हो सकती है, ये तसव्वुर इसी घर से कुव्वत पकड़ता है। इसके बाद तारीख हमें ले जाती है एक और वाकया की तरफ, जो उमर इब्न खत्ताब की बेटी थिन। पहले शोहर की वाफत के बाद बेसहारा हो चुकी थिन। उनके वालिद ने उनके लिए रिश्ता तलाश किया। पहले उथमन से गुजारिश हुई, फिर अबू बकर से। हिकमत इलाही अपना वक्त लेती है। आखिरकार निकाह रसूल से हुआ। हफ्सा इबादत गुजर थिन, रोजे और क़ियाम के पाबंद। एक रिवायत में जिक्र मिलता है कि जिब्रील ने उनके मकाम की तरफ इशारा किया। इस घर ने एक और मिसाल कायम की, बेवा की इज्जत और उनकी नई जिंदगी का एहतिमाम।
फिर एक और निजाम टूटना था। अरब समझ में मुताबन्ना यानी गोद लिए हुए बेटे को हकीकी बेटा समझा जाता था। इस रिवायत को तोड़ना आसान नहीं था। कनिका से हुआ, बाद में उनके दरमियान अलगाव हुआ। इलाही हुक्म आया कि रसूल उनसे निकाह करें ताकि यह वजह हो जाए कि गोद लिया बेटा नस्बी बेटा नहीं होता। यह फैसला आसान नहीं था। समझ की जुबान तेज थी, लोग बातें बनाने को तैयार थे, लेकिन शरिया का निजाम रस्म रिवाज से बलातर होता है। इस निकाह ने एक पुरानी गलत रिवायत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हर निकाह के पीछे एक सबब था, कभी समझी इस्लाह, कभी बेवा की कफालात, कभी कबाइल के दरमियान रिश्तों की मजबूती, कभी इल्म की हिफाजत, कभी शरिया का कानून वज़ह करना। अगर इन वाक़यात को सिर्फ ज़ाहिरी नजर से देखा जाए तो सवाल पैदा होते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरी सीरत के तनज़ुर में देखा जाता है तो हर कदम हिकमत से भरा नजर आता है। सोचिए, एक घर जहां से कुरान की आयातें नाजिल होती रहीं, एक घर जहां से फिक्र के उसूल निकले, एक घर जहां सबर और शुक्र दोनों का इम्तिहान हुआ। ये घराने उम्मत के लिए नमूना बन गए। आज के दौर में जब निकाह को सिर्फ जज्बात तक महदूद कर दिया गया है, इन जिंदगियों में जिम्मेदारी, मकसद और अल्लाह की रजा का तसव्वुर रोशन सितारे की तरह चमकता है। खदीजा का सहारा, सौदा का सब्र, इशा का इल्म, हफ्सा की इबादत, ज़ैनब का इम्तिहान, हर नाम अपने अंदर एक दर्स समेटे हुए है। और सबसे गहरा दर्स ये है कि रसूल की जिंदगी का कोई हिस्सा फजूल नहीं था। हर मुल्क पर उम्मत की रहनुमाई छुपी थी। आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या हम इन कहानियों को सिर्फ तरीक समझकर गुजार जाते हैं या इनमें अपनी जिंदगी के लिए रहनुमाई तलाश करते हैं? यह निकाहात सिर्फ रिश्तों की फहरिस्त नहीं, ये अल्लाह की तदबीर का जिंदा सबूत है। इन्हें समझना सीरात को समझना है, और सीरात को समझना अपनी जिंदगी को रोशनी देना है। शायद इसीलिए यह मौजू कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि जब तक इंसान मोहब्बत, जिम्मेदारी और ईमान के दरमियान तवाजुन तलाश करता रहेगा, इन घरानों की कहानी उसे रास्ता दिखाती रहेगी।